कॉर्पोरेट रडार में बात होगी मैनेजमेंट से। कॉर्पोरेट रडार में आज धानुका एग्रीटेक 7400 करोड़ के मार्केट कैप, एग्री केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है कंपनी के पास 300 से ज़्यादा के प्रोडक्ट्स हैं। मार्च तिमाही में जो नंबर्स किए उसमें मुनाफे में करीब 28% का सर्ज था, रेवेन्यू 20% से बढ़े हैं। इनफैक्ट मार्जिन भी एक्सपैंड हुए हैं, 21.7 से बढ़कर 24.8% मार्जिन रहे हैं। अच्छे नंबर्स रहे हैं। अब आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या होगा, बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन मिस्टर M.K. धानुका है। धानुका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रियंका जी। नमस्कार जी। बहुत ही शानदार नंबर धानुका जी, हम देख भी रहे थे, मार्जिन भी अच्छे खासे एक्सपैंड हुए हैं। बड़ी रीज़न क्या है, क्या ग्रोथ लिवर्स हैं और क्या इस तरह का ही मोमेंटम FY26 में भी क्या आपके शेयर होल्डर्स देख पाएंगे? पिछले वर्ष हमने 3 नए मॉलिक्यूल पहली बार इंडिया में लॉन्च किए थे, लेनोवो, पर्ज एंड माइक्रो सुपर। इन तीनों प्रोडक्ट्स का फार्मर्स ने काफी अच्छे से यूज किया और इनकी काफी अच्छी सेल रही, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में कोई कंपटीशन नहीं था। ओनली धानुका ही अकेली कंपनी थी जो इन प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रही थी, इसलिए मार्जिन्स के अंदर में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिली है। और दूसरा रीजन ये रहा कि प्राइसेस जो है वो रॉ मटेरियल के नीचे आ रहे थे, लेकिन जो ब्रांड सेल्स के अंदर में प्राइसेस थे उसके अंदर में कमी ज्यादा नहीं आई। उसके कारण से भी मुनाफा जो है वो काफी अच्छा रहा। और इस वर्ष क्योंकि IMD और स्काईमेट दोनों की रेनफॉल फोरकास्ट जो है काफी अच्छी आई है, 105% रेनफॉल का जो अनुमान है, तो मैं समझता हूं कि खेती के लिए जो कि मानसून एक बड़ा फैक्टर है, तो वो अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल किसान ज्यादा बुआई करेगा और ज्यादा बुआई करेगा और इन एंटीसिपेशन एक अच्छी यील्ड के लिए वो ज्यादा एग्रोकेमिकल्स का भी यूसेज करेगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो FY25-26 है, ये भी कंपनी के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। चलिए, तो बिल्कुल आप तो डायरेक्टली इम्पैक्टेड होते हैं। मॉनसून अगर अच्छा है तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात हमने ये देखी कि जब भी आपने जो गाइडेंस दिया आपके कॉन कॉल में मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनियां बहुत पसंद आती हैं शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, जो कंजर्वेटिव टारगेट रखे लेकिन डिलीवर ज़्यादा करके दे, कंजर्वेटिव गाइडेंस रखे और डिलीवर ज़्यादा करके दे। हमने देखा FY26 की डबल डिजिट ग्रोथ टॉप लाइन की, 100 BPS का ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन। आपने कॉन कॉल में हालांकि गाइड ज़रूर किया था 100 BPS का, लेकिन डिलीवर और ऊपर किया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मतलब हम थोड़ा, हमारी कंपनी कंजर्वेटिव गाइडेंस ही देती है, और हमने इनिशियली जो फर्स्ट फोरकास्ट थी वो 100 बिप्स ग्रोस मार्जिन में रिडक्शन का वो दिया था, लेकिन ओवरऑल जो है एबिटा मार्जिन हम जो है 185 बिप्स इंप्रूवमेंट लेके आए हैं, जो कि टीम के एफर्ट्स से संभव हो सका है। जो स्पेशलिटी मॉलिक्यूल है, हमारे जापानीज कंपनी के साथ टाई अप मॉलिक्यूल्स हैं, उन प्रोडक्ट्स की सेल काफी अच्छी हुई, तो इस कारण से ये मुनाफे में वृद्धि देखी गई है। धानुका जी, हालांकि आपने बहुत हद तक बताया कि आपके हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स और साथ ही वॉल्यूम पर भी आप काम कर रहे हैं कि ज़्यादा बिक रही हो, लेकिन थोड़ा सा हमने जो Q1 में देखा था कि वॉल्यूम ग्रोथ 19% थी, यानी थोड़ा गैप है वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ में। क्या ये अभी भी आगे चलते हुए भी परसिस्ट कर सकता है? इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, लास्ट ईयर तो वॉल्यूम जो है वो 3% ज्यादा था वैल्यू के कंपैरिजन के अंदर में, लेकिन इस बार या तो दोनों सिमिलर ही रहेंगे या वैल्यू जो है 2% करीब वॉल्यूम से ज्यादा रह सकती है, क्योंकि प्राइसेस अब जो है राइस के ऊपर में है, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे तो वैल्यू ग्रोथ जो है वो ज्यादा होगी, होने की उम्मीद है। ओके। धानुका जी, अभी आप कुछ प्रोडक्ट्स की बात भी कर रहे थे। FY25 में ही आपने एक्वायर किया है 2 फंगिसाइड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बेयर एजी। क्या वो कंप्लीट हो चुका है, और अगर हो गया है तो किस तरह का एडिशनल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्ट से आ सकता है? 19 दिसंबर को ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई थी। हमने 165 करोड़ के अंदर में ये दोनों मॉलिक्यूल्स बायर से बाई किए थे। तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो ट्रांसफर प्रोसेस चालू है। इंडिया का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो मैं सब इंडिया के अंदर में अब जो भी सेल होगी वो धानुका की बुक्स के अंदर में आएगी,
लेकिन दूसरी कंट्रीज में अभी बायर जो है धानुका के बिहाफ पे सेल कर रही है। तो जो लास्ट क्वार्टर था उसकी करीब 12 करोड़ रुपए रॉयल्टी हमें बायर से मिली थी। और इन 6 मंथ्स में भी जो दूसरी कंट्रीज के अंदर में सेल्स होगी वो बायर के द्वारा ही होगी, लेकिन इंडिया के अंदर में सेल धानुका के द्वारा होगी। तो मैं समझता हूं कि 60 करोड़ का लगभग जो है रिवेन्यू बायर के प्रोडक्ट से इंडिया के अंदर में इस वर्ष धानुका की बैलेंस शीट में ऐड होगा। ओके, ऑल राइट, ठीक है। सो थोड़ा सा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल थोड़ा सा टाइम अलाइंड अभी नहीं है, लेकिन वहाँ से भी कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाएगा। हमें थोड़ा सा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में भी बताएं सर, क्योंकि हमने देखा कि आपकी जो FY25 की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी वो अच्छी खासी 35% पे थी, लेकिन स्पेशली एक प्लांट आपका जो दहेज वाला प्लांट है वहाँ से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70-80% तक की कब की एक्सपेक्टेशन है? क्या वो पॉजिटिव एबिटा कंट्रीब्यूट करने शुरू हो जाएगा FY26 से ही? नहीं, अभी इसमें समय लगेगा, क्योंकि ये नया फैक्ट्री लॉन्च हुई थी। तो अभी हम एक ही प्रोडक्ट यहाँ बना रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि जापान से हमें कोई मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में मिल जाए। और क्योंकि हमारे जापानीज कंपनी के साथ 25 साल से ज्यादा की रिलेशनशिप है, तो हम मानते हैं कि सूनर और लेटर हमें ये मॉलिक्यूल जापानीज कंपनी से मिलेगा। और एक नया मॉलिक्यूल हम यहाँ पे और बनाने जा रहे हैं, तो 2 प्रोडक्ट हो जाएंगे। और इसमें जो बाइफेंथीन टेक्निकल बन रहा है उसके भी, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए उन कंट्रीज में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी चालू है। जब उन कंट्रीज में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर हम यहाँ से ज्यादा यूटिलाइजेशन कैपेसिटी का कर पाएंगे। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। टाइमलाइंस जो है वो है, डजंट मैटर, लेकिन थोड़ा सा हमें रॉ मटेरियल की प्राइसिंग का भी ट्रेंड समझाएं। हमने देखा कि कमोडिटीज़ की भी एक साइकिल थी जो ऑलमोस्ट अब एक बेस इफेक्ट का इफेक्ट तो मिला है कई कंपनीज को। आपके केस में रॉ मटेरियल की प्राइसिंग कैसे है अभी? या तो स्टेबल है, क्योंकि अभी भी इंडिया में चाइना से काफी ज्यादा इंपोर्ट होता है एग्रोकेमिकल्स और फार्मा के अंदर में, चाहे वो उनके इंटरमीडिएट्स हो चाहे बेसिक टेक्निकल ग्रेड पेस्टिसाइड्स हो। तो चाइना के अंदर में भी प्राइसेस स्टेबल हैं और इंडिया में भी प्राइसेस स्टेबल है। कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में प्राइसेस के अंदर में इंक्रीज देखा गया है, जैसे कि कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है, एमामेक्टिन है, क्लोरोपाइरिफॉस है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स में इंक्रीज भी देखा जा रहा है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, मैं समझता हूँ कि बारिश आने के बाद में प्राइसेस के अंदर में और ज्यादा इंक्रीज आएगी। ठीक है, चलिए, तो क्या प्राइस हाइक का भी एक चांस बनता है धानुका जी, वेरी क्विकली? या बिल्कुल, प्राइस हाइक का बिल्कुल चांस बनता है। और हर महीने हम लोग प्राइस लिस्ट को रिव्यू करते हैं, और जैसे जैसे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे कस्टमर को पास ऑन करते हैं। बिल्कुल, अब प्राइस हाइक कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से तो खराब है, लेकिन शेयर होल्डर के व्यू पॉइंट से एक अच्छी खबर है। कंपनी की ग्रोथ और EPS ग्रोथ उसी से ट्रैक होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धानुका जी, आज समय देने के लिए, रिजल्ट्स के बाद हमसे बात करने के लिए, आगे की आउटलुक भी हम समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।